हेलो साथियों, ये है चैनल विंग्स ऑफ लाइफ जिसमें हम हैप्पी पेरेंटिंग टिप्स और बच्चों के साथ कुछ मिनट बिताने के लिए कहानियां सुनते और सुनाते हैं। आज हम पेशेंस, धैर्य पर बात करेंगे जिससे हम अपने पेरेंटिंग के कमिटमेंट को ठीक से निभा सकें। एक मिनट के लिए सोचिए कि कैसे आज हम बिना इंतजार किए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तात्कालिक खुशी, संतोष पाना चाहते हैं। हम ऑर्डर किए हुए पैकेजेस की उसी दिन डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं। हम जिम जाते हैं तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें उसका रिजल्ट दिखने लगे। आप भूखे हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर आपको मिल जाता है। किसी किताब को पूरा ना पढ़ना पड़े, इसके लिए भी बुक समरी उपलब्ध है। ये सब एग्जाम्पल हैं कि हम कितने इम्पेशेंट हो गए। बेसिकली पेशेंस आता कहां से है? जब चीजें उस ऑर्डर में नहीं हो रही होती जिस ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब एक्सेप्टिंग एवरी सिचुएशन एंड गो विद द फ्लो। क्योंकि बहुत से सिचुएशंस ऐसे आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। सो पेशेंस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। जब कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो तो बजाय इम्पेशेंट होने के, फ्रस्ट्रेटेड होने के, गुस्सा करने के जिससे हमारी एनर्जी लॉस हो, उस समय अपनी विचारों और इमोशंस पर अवेयर रहते हुए अपने आप को समझा सकते हैं कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज और खुद को शांत कर सकते हैं। क्योंकि ये चैनल पेरेंटिंग रिलेटेड है, इसमें हम बात करेंगे कि अपने बच्चों के साथ धैर्यवान कैसे बने। इसके तहत हर वीडियो में वैसे तो मैं बच्चों को किस तरह हैंडल करे इसकी टिप्स देती हूँ, लेकिन इस वीडियो में पेरेंटिंग आपका जॉब है और इसको पेशेंटली किस तरह किया जाए इसको आप समझेंगे। क्योंकि कदम कदम पर बच्चे छोटे हो या बड़े, वे हमारा पेशेंस टेस्ट तो लेने ही वाले हैं। देखिए, पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि बच्चे किसी भी टास्क को आपके एक्सपेक्टेड टाइमलाइन में पूरा करें तो ऐसा होने वाला नहीं है। यानी आपको मान लेना पड़ेगा कि वो कभी कर पाएंगे और कभी नहीं। साइकोलॉजिकली आपके द्वारा अपनी सोच में एक हल्का सा शिफ्ट लाने पर क्या आप जानते हैं कि क्या होगा? जी हाँ, मैजिक होगा। क्योंकि आप बच्चों के इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए पेशेंस रखने लगेंगे। आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि पेरेंटिंग आपका जॉब है और आपको अपने जॉब में फेल नहीं होना है। बीइंग इम्पेशेंट मीन्स यू आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। सक्सेस का सीधा संबंध टाइम फ्रेम से है। जब कोई गोल हम फिक्स करते हैं और जब हमें पता होता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, तो उतना समय पूरे धीरज के साथ हम निकाल ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स को पता है कि बेबी को आने में 9 मंथ्स लगते हैं, तो ये डेफिनेट टाइम की वजह से वो पेशेंस हमारा बना रहता है। लेकिन जब ऐसे गोल्स जैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना या आपको कोई डिफिकल्ट स्किल में परफेक्ट होना है, तो इसका कोई टाइम फ्रेम किसी को पता नहीं होता है, तब आपके पेशेंस की परीक्षा होती है। सभी लोग अलग अलग तरीके से इम्पेशेंटली आज सक्सेस को पाना चाहते हैं। यूथ तो शॉर्टकट से इंस्टेंट सक्सेस पाना चाहती है, जबकि कांस्टेंट सक्सेस के लिए हमेशा पेशेंस चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह के सस्टेनेबल सक्सेस को या स्किल को अचीव करने में थोड़ा समय लगता है। बीइंग पेरेंट या एक सामान्य व्यक्ति धीरज या पेशेंस बढ़ाने के लिए किस तरह प्रैक्टिस करे, यहाँ हम इसके 4 तरीके देखेंगे, जिसमें पहला है मेक योरसेल्फ वेट। प्रतीक्षा की आदत डालें। ये खुद में पेशेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में जो पेपर पब्लिश हुआ उसके अनुसार चीजों के लिए इंतजार करना आपको लॉन्ग रन में खुशी देता है। बहुत छोटे स्टेप से हम इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके मनपसंद कोई चीज खाने की सामने रखी है, इसके पहले कुछ मिनट आप प्रतीक्षा करें। या जब कोई वेब सीरीज जिसको आप तुरंत एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन आपके कोई जरूरी काम है, तो पहले आप अपने कामों को खत्म करें। या ट्रैफिक में आप अपनी कार को स्लो लेन में ड्राइव करें और किसी भी गाड़ी को क्रॉस न करें। इस तरह के प्रैक्टिसेस से आप पेशेंस को बढ़ाने की तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरा स्टेप है स्टॉप डूइंग लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या होता है कि कई इंपॉर्टेंट काम उन कामों की वजह से नहीं हो पाते क्योंकि हमने उन कामों को किया जो ज्यादा जरूरी नहीं थे। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है, हमारी पर्सनालिटी में धैर्य और समय 2 शक्तिशाली योद्धा हैं। तो ऐसे गैर जरूरी काम जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करते हैं उनको अलग कर दें। हमारे जीवन में स्ट्रेस कम करने का ये एक अच्छा तरीका है। कुछ मिनट निकालकर अपने पूरे हफ्ते का इवैल्यूएशन करें। सुबह उठने से सोने तक के शेड्यूल को आप चेक करें, उनमें से उन चीजों को हटा दें जो आपका समय लेते हैं। इसी में आता है लर्न टू से नो, कि आपको लोगों से ना कहना आना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग आपका समय खराब ना करें। कुल मिलाकर समय की कमी से जो फ्रस्ट्रेशन आता है और हम पेशेंस खोते हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा।
तीसरा है बी माइंडफुल ऑफ थिंग्स मेकिंग यू इम्पेशेंट। ऐसी चीजों के प्रति सजग रहिए जो आपको इम्पेशेंट बनाते हैं। ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। हम में से बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे टास्क एक साथ चलते हैं, नतीजन एक भी टास्क पूरा नहीं कर पाते। हम सबकी लाइफ फास्ट हो गई है, इसमें हम मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारे टास्क ठीक तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। सो वन टास्क एट ए टाइम, एक बार में एक ही काम की तरफ फोकस करें। चौथा तरीका है रिलैक्स एंड टेक डीप ब्रेथ्स। ये हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि गहरी सांस लेने पर माइंड और बॉडी का रिदम बनता है और इससे दिमाग शांत होता है, जिससे इम्पेशेंस की फीलिंग कम होती है। पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। तो क्यों ना हम धैर्यवान बनने के लिए इन चारों तरीकों पर काम करें। अब साथियों, हम आते हैं एक स्टोरी की तरफ, चाइनीज बैम्बू स्टोरी। एक चाइनीज किसान था जो काफी कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता न मिलने के कारण अपने जीवन से असंतुष्ट और दुखी था। वो अपने मेंटोर एकांतवासी विद्वान से मिलने जाता है और कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, कितनी भी मेहनत करूं मुझे सफलता नहीं मिलती और मैं अपने परिवार को नहीं चला पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं इस दुनिया से क्विट कर लूं, दुनिया छोड़ दूं। ये सुनकर वो विद्वान उस किसान को खेती करने के लिए 2 तरह के बीज देते हैं। कहते हैं, इन बीजों से खेती करो, तुम्हारी सफलता निश्चित है। ये सुनकर वो किसान खेत के एक एक तरफ इन बीजों को बो देता है। एक तरफ तो उसके खेत में कुछ ही दिनों में फसल लहलहाने लगते हैं और उस फसल को काटकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन दूसरी तरफ के बीज लगातार पानी और न्यूट्रिशन देने के बाद भी 1 साल बाद भी उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो किसान सोचता है कि ये आधा खेत जिसकी फसल से मैं मुश्किल से ही घर चलाता हूँ, लेकिन मेरे भविष्य का क्या। वो बड़ी आशा से दूसरी तरफ के खेत में लेकिन लगातार हर दिन पानी देता, फिर भी 5 साल तक उसमें एक भी अंकुरण उसको दिखाई नहीं देता। इसी कारण उसके साथी किसान उसकी हंसी भी उड़ाते हैं कि जाने इसमें क्या लगाया है, ये अपना समय बर्बाद कर रहा है, इसे हमारी तरह बीज बोना चाहिए था। लेकिन वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और उस बंजर दिखने वाले खेत में लगातार पानी और खाद डालता है। 6वें साल में एक दिन अचानक वो देखता है कि उन बीजों में अंकुरण निकल आया। वो खुशी से झूमने लगता है। उसको इतना खुश देखकर आसपास के उसके साथी किसान इकट्ठे होते हैं, देखते हैं कि इतने सालों बाद इनमें अंकुरण आया है। वो हर दिन कुछ मीटर लंबे हो रहे थे। देखते ही देखते 6 महीनों में वो बैम्बू ट्री लगभग 100 फीट ऊंचे हो जाते हैं। सारे साथी किसान इतने ऊंचे बैम्बू ट्री की फसल को देखकर हैरान थे, लेकिन वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसका पेशेंस रंग लाया था। जिस धैर्य के साथ वो किसी के कहे हुए बातों पर ध्यान न देते हुए अपने ही सेट किए हुए गोल पर लगा रहा, उसका नतीजा सामने था। कहने का तात्पर्य है कि 5 साल तक उस बीज की जड़ें जमीन के अंदर फैल रही थी जो भविष्य में 100 फीट लंबे बैम्बू को संभाल सके। ये उसकी तैयारी थी। वो अपनी रूट्स को फैलाकर मजबूती दे रहा था, वरना 100 फीट बैम्बू को संभालने योग्य वो नहीं रहता। आज उस आदमी को एक लाइफ लेसन मिला जिसमें वो मेहनत और लगन के महत्व को रियलाइज करता है। साथियों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि जब हम कंसिस्टेंटली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और हमको उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस समय अंदर से सफलता के लिए एक मजबूत माइंडसेट बना रहे होते हैं, ठीक उस बैम्बू ट्री की तरह। साथियों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिलेटेड लोगों से शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।